1970 के दौर में किसी ने क्या ही सोचा होगा कि आज से 50 साल बाद दुकानें बग़ैर किसी दुकानदार के चलेंगी। पूरी दुनिया में किसी की भी ज़बान को समझने में बस कुछ लम्हों का ही वक्त दरकार होगा, या हर इंसान के पास एक ऐसा खादिम होगा जो कि उसके बताए हुए काम उसके लिए करता रहेगा, और वो भी बग़ैर किसी मुआवजे के। लेकिन आज 50 साल गुजरने के बाद ये सब और इसके अलावा भी बहुत कुछ मुमकिन हो चुका है। दिसंबर 2021 में वाशिंगटन के शहर सिएटल में अमेज़न ने अमेज़न गो के नाम से एक स्टोर बनाया। इस स्टोर की ख़ास बात यह है कि इसमें किसी दुकानदार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेज़न का ये स्टोर जदीद कैमरास, सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम से लैस है। ख़रीदार स्टोर के अंदर आते वक्त अपने मोबाइल पे एक कोड को स्कैन करता है और स्टोर के अंदर आ जाता है। स्टोर के अंदर आके वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाते हैं। सेंसर्स की मदद से हर एक आइटम की तादाद और उनकी कीमत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, और जैसे ही ख़रीदार स्टोर से बाहर निकलते हैं तो उसके अमेज़न वॉलेट से वो रकम काट ली जाती है। मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक डेवलप हो चुके हैं कि आपके पालतू जानवर की जगह लेने के काबिल हो चुके हैं। जैसा कि लूना, जिसकी तमाम खसूसियात एक असली पालतू कुत्ते से मिलती हैं। ये गेम्स भी खेल सकता है, और जब इसे लगता है कि इसको चार्ज की ज़रूरत है तो ये खुद जाकर चार्ज पे लग जाता है। इस रोबोट की एक ख़ास बात ये भी है कि ये मालिक के घर पर ना होने की सूरत में एक सिक्योरिटी कैमरा का काम भी करता है, और अपने मालिक के मोबाइल पर वीडियो की सूरत में घर की अपडेट्स देता रहता है। मज़ीद ये कि घर से बाहर होने की सूरत में इसे मोबाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये रोबोट बुलाने पर एक असली पालतू कुत्ते की तरह भागकर अपने मालिक के पास आ जाता है। दुनिया में बोले जाने वाली ज़ुबानों की तादाद तकरीबन 7100 है, जिसमें से बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी हैं जिनको आजकल के सिस्टम्स जैसे गूगल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ऐसे में मेटा 2 ऐसे सिस्टम्स पर काम कर रहा है जो हर ज़ुबान को कुछ ही लम्हों में सीख जाएगा, जिसकी मदद से इंसान दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए तो उसकी ज़ुबान को समझा जा सकेगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को तरक्की करते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों ने जो पहला कंप्यूटर यूज़ किया होगा वो गालिबन इंटेल पेंटियम 1 होगा, और फिर कंप्यूटर की डेवलपमेंट्स में तरक्की बहुत तेज़ी से आई, जिसके बाद अगर हम आजकल के कंप्यूटर्स को देखें तो मुश्किल से मुश्किल टास्क भी मिनटों में कर देते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर्स से भी 15 करोड़ 80 लाख गुना तेज़ रफ्तारी से काम कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इतने तेज़ होंगे कि जो काम आजकल के तेज़ तरीन कंप्यूटर को करने में 10,000 साल लग जाएंगे, वही काम क्वांटम कंप्यूटर्स को करने में सिर्फ 4 मिनट का वक्त दरकार होगा। अगर आप भी क्वांटम कंप्यूटर लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको ज़्यादा नहीं बल्कि 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि IBM 2025 में क्वांटम कंप्यूटर्स को मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ तो वो हैं जो अभी यूज़ हो रही हैं या बहुत जल्द लोग यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की जो 2050 तक दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी, तो ये यकीनन आपको हैरान करके रख देगा। जनवरी 2021 इसराइल के साइंटिस्ट्स ने एक 70 साल शख्स जिसकी बिनाई जा चुकी थी को आर्टिफिशियल आंख इम्प्लांट की। सर्जरी कामयाब रही और पेशेंट अपने दोस्त अहबाब को देखकर उनकी पहचान करने के काबिल हो गया। ये टेक्नोलॉजी भी तेज़ी के साथ कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, और ये मुतवक्के है कि 2050 तक ये मुकम्मल डेवलप हो जाएगी, और इंसान के जो भी आज़ा माजूरी का शिकार होंगे
ان کو واپس سے ٹھیک کیا جا سکے گا۔ آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے گھر میں UPS ہوگا جس کا پاور کسی بیٹری میں سیو کیا جاتا ہے، اور اس بیٹری کو ہر سال یا 2 سال بعد چینج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جس کی ہیلپ سے گھر بنانے میں استعمال ہونے والے اینٹوں میں بھی انرجی کو سٹور کیا جا سکے گا، یعنی اس ٹیکنالوجی اور سولر پینلز کو کمبائن کر کے بجلی کے مسئلے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے گا۔ انسانی دماغ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جو سب سے زیادہ کمپلیکسٹی رکھتا ہے۔ 8 ارب 60 کروڑ نیورونز ایک 1300 گرام کے کارخانے میں مل کر کام کرتے ہیں اور انسان کو شعور دیتے ہیں۔ اتنا کمپلیکس سٹرکچر ہونے کے باوجود انسان دماغ کو کافی حد تک سمجھ چکا ہے، اور 2050 تک اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے خیالات اور یادوں کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو میں کاپی کر پائے گا۔ انسان کے خیالات اور یادوں کی میموری کو کمپیوٹر پہ سیو کرنے کے لیے نینو بوٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ روبوٹس اتنے چھوٹے ہوں گے کہ انسان اس کو بغیر مائکروسکوپ کے دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ انہی نینو بوٹس کو انسان کے دماغ میں شامل کیا جائے گا، جہاں سے وہ ساری انفارمیشن کو کاپی کر کے کمپیوٹر میں سیو کرے گا۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کائنات کی حد آخر کون سی ہے تو یہاں پر کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کے سونے کی پوزیشن آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے تو یہاں کلک کریں۔